स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नए ट्यूटोरियल सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक लाइब्रेरी ऐप को डेवलप करेंगे, जिसमें हम लोग का बैकएंड में लार्वल यूज़ किया जाएगा, सैंक्टम को यूज़ किया जाएगा और रिएक्ट नेटिव को यूज़ किया जाएगा। ये एक सीट बुकिंग ऐप का डेमो है, जिसमें हम लोग का लाइब्रेरी लिस्ट किया गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग का करंट लोकेशन शो कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग का कार्ट है, ठीक है। कार्ट हम लोग का अभी एम्प्टी है, ठीक है। और ये हम लोग का लाइब्रेरी कुछ लिस्ट किया हुआ है, तो हम लोग श्रीमा लाइब्रेरी को क्लिक करेंगे। ये हम लोग का श्रीमा लाइब्रेरी ओपन हो गया। यहाँ से हम लोग रूम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग टाइम स्लॉट सेलेक्ट करेंगे और आज का डेट ले लेंगे, या फिर कोई और अदर डेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आज का डेट ले लिया। यहाँ पे क्या करेगा कि उस पार्टिकुलर रूम के अंदर, पार्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर जितना हम लोग का सीट खाली है, उसका वो हम लोग को रिज़ल्ट दे देगा। और यहाँ से हम लोग पार्टिकुलर सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 11 को सिलेक्ट किया, तो एक सीट का यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है, बुकिंग प्राइस 300। जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड सीट को सिलेक्ट करूँगा, इसका क्या प्राइस होगा, प्राइस मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सीट नंबर 12 को सिलेक्ट किया। ये देखो हम लोग का प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, 600 हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग को एक चेकआउट बटन दे रहा है, तो इसको हम लोग चेकआउट करेंगे। एक और हम लोग सीट ले लेते, सीट नंबर 18, ठीक है। तो हम लोग का प्राइस क्या हो गया 3 सीट के लिए 900। अब इसको हम लोग चेकआउट करेंगे। चेकआउट वाले पेज पर हम लोग का कुछ डिटेल्स शो करेगा, जिसको हम लोग ऑर्डर समरी कहते हैं, जिसमें हम लोग का बताया जा रहा है कि हम लोग किस लाइब्रेरी के लिए बुकिंग कर रहे हैं और ना कितना हम लोग सीट बुक कर रहे हैं। जैसे हम लोग का 11, 12 एंड 18 है। 300 के हिसाब से 3 सीट का प्राइस हो जाता है 900 प्लस प्लेटफॉर्म चार्ज 2.32 पैसा, टोटल जोड़कर होता है हम लोग का 902.32 पैसा, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करते हैं। ये हम लोग का रेजर पे का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेजर पे का UPI ID डाल देंगे, success@रेजर पे। ये क्या होगा, अब हम लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि हम लोग का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा और पैसा पेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का अमाउंट पेड हो गया 902.32 पैसा। हम लोग वापस आ गए। अब हम लोग का कार्ट खाली हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट वाले पेज पर जाएंगे, जहाँ पर हम लोग का कुछ ऑप्शन शो करता है, नोटिफिकेशन, माई बुकिंग हिस्ट्री, माई बुकिंग चार्ज। नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, तो क्या यहाँ पे क्या होगी, जो हम लोग का लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एडमिन है, वो हम लोग को नोटिफिकेशन भेज सकता है कि ना आज लाइब्रेरी ओपन है कि क्लोज है, या फिर टाइम शिफ्ट चेंज हुआ है, तो उस टाइप से कुछ नोटिफिकेशन भेज सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फायरबेस का यूज किए हैं। नेक्स्ट हम लोग का है माई बुकिंग हिस्ट्री। यहाँ पर हम लोग जो भी बुकिंग करेंगे उसके यहाँ पे हिस्ट्री शो करेगा। जैसे कि अभी हमने बुकिंग किया, ये ना 9 AM to 12 नून का हम लोग को स्लॉट चाहिए, और पेड अमाउंट कितना किया 902.32 पैसा, और कितना हम लोग सीट बुकिंग किए 11, 12 एंड 18। तो ये क्या हुआ कि हम लोग का ये सीट बुक हो गया, ठीक है। अब बैक आते हैं। यहाँ पर हम लोग का माई बुक मार्क शो करता है। हम लोग का जो फेवरेट लाइब्रेरी उसको हम लोग बुक मार्क कर सकते हैं, तो वो हम लोग का इसमें शो करेगा माई बुक मार्क्स में। और ये हम लोग का लॉग आउट पेज हो गया, ठीक है। ये हम लोग का क्लाइंट साइड ऐप हो गया। तो अब हम लोग क्या जाते हैं, हम लोग लाइब्रेरी एडमिन वाले ऐप को देखते हैं वो कैसे बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पार्टिकुलर कमांड को टर्मिनेट करेंगे, Ctrl+C दबाकर। ये हम लोग का कमांड टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी एडमिन का कमांड रन करेंगे, npm स्टार्ट। ये हम लोग का कमांड रन हो रहा है, तो इसको स्टार्ट कर दिए। अब हम लोग आते हैं सुपर एडमिन पैनल पर, ठीक है। ये हम लोग का सुपर एडमिन पैनल है, जहाँ से क्या होगा कि है ना, जो सुपर एडमिन है वो है ना सभी लाइब्रेरी का नाम देख सकता है, डिटेल्स दे सकता है, उसके ऑनर का नाम दे सकता है। सेटलमेंट रिक्वेस्ट में पार्टिकुलर लाइब्रेरी का सेटलमेंट रिक्वेस्ट को अपडेट वो कर सकता है कि पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये हम लोग सेटलमेंट अपडेट ड्रॉप डाउन मेनू है, और है ना यहाँ से हम लोग स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। ये वाला जो हम लोग का जो पूरा पैनल बनाया गया है, ये हम लोग का पूरा Vue.js पे बनाया गया है। बैकएंड हम लोग का लार्वल है, इसको भी देखेंगे कैसे Vue.js पर हम लोग का एडमिन पैनल को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग का पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये हम लोग का सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसको हम लोग प्रॉपर वे से ना इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग लार्वल सैंक्टम टोकन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये दबाते हैं और कुछ देर वेट करते हैं, जब तक ये एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होता, तब तक के लिए मैं कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ।
ये हम लोग का लारवेल एडमिन ऐप इंस्टॉल हो गया, ये अब लॉन्च हो रहा है रिएक्ट नेटिव हम लोग का। ये एंड्रॉयड एमुलेटर हम लोग का ओपन है। ये हम लोग का लैंडिंग पेज हो गया लाइब्रेरी एडमिन के। यहाँ पे क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर डालते हैं 9771805100। ओके, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। ये क्या होगा कि फायरबेस के थ्रू हम लोग को OTP भेजेगा, वेरीफाई करेगा, जिसके थ्रू हम लोग लॉगिन करेंगे। एक मेथड हम लोग और सीखेंगे इसमें कि लारवेल और फायरबेस और रिएक्ट नेटिव का यूज करके कैसे हम लोग OTP भेज सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग एक यूनिक चीज़ को देखेंगे जो कि आजकल के ट्रेडिशन जो मॉडर्न ऐप में इसको यूज किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग OTP डाल देते हैं 123456, लॉगिन करेंगे। ये हम लोग का ऐप लॉगिन हो गया। ये हम लोग का एडमिन डैशबोर्ड हो गया, लाइब्रेरी एडमिन डैशबोर्ड, जहाँ पर हम लोग का कुछ शॉर्टकट बनाया हुआ है। ये हम लोग का होम पेज हो गया, एक ही हम लोग का लिस्ट पेज हो गया। ठीक है, सेम शॉर्टकट इसी का हम लोग का होम पेज पे बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऐड रूम्स है, व्यू रूम्स है, ऐड टाइम स्लॉट है, व्यू टाइम स्लॉट है, ऐड ब्रांच है, व्यू ब्रांच है। यहाँ से हम लोग एक लाइब्रेरी के अंदर कितना रूम होता है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू रूम से हम लोग उस लाइब्रेरी का नाम को चेंज करना है, रूम का नाम को चेंज करना है या फिर स्टेटस अपडेट करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब उस पार्टिकुलर रूम यहाँ ऐड स्लॉट हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है। पार्टिकुलर रूम के अंदर हम लोग का क्या क्या टाइम स्लॉट अवेलेबल है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और उस टाइम स्लॉट का कितना प्राइस बनता है उसको हम लोग यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं व्यू स्लॉट में कि 9 AM to 12 नून का जो टाइम स्लॉट है वो किसके लिए अलॉट किया गया है। जैसे ये रूम 1 के लिए अलॉट किया गया है। बुकिंग चार्ज इसका कितना है, 300 रुपये है। स्टेटस क्या है, एक्टिव है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एडिट अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट के, तो यहाँ पर हम लोग का प्राइस वगैरह जो भी है वो सारा चीज़ अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, बैक आते हैं। अब देखो मेन यहाँ पर हम लोग को एक यूनिक फीचर मिलता है हम लोग को ऐड ब्रांच में। यहाँ पर हम लोग जो पिन कोड डालेंगे, लाइब्रेरी जो जिस हम लोग के एरिया में पड़ता है वहाँ का कुछ पिन कोड डालेंगे। ये क्या होगा, वहाँ का हम लोग का जो लोकेलिटी है उसको ऑटो पॉपुलेट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप API। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग सीखेंगे यूनिक चीज़ कि जो हम लोग इमेज कैप्चर करते हैं, चाहे वो गैलरी से हो या फिर कैमरा से हो। तो यहाँ पर मैं अपना एमुलेटर का डमी कैमरा को ओपन कर लेता हूँ। ये हम लोग का डमी कैमरा ओपन हो गया। यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, इमेज को कैप्चर करेंगे और टिक करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम लोग यूनिक चीज़ देखेंगे कि इमेज को कैसे क्रॉप कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया को, और है ना यहाँ से जूम इन जूम आउट करके भी हम लोग क्रॉप कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। टिक करेंगे तो ये क्या होगा, वो देख रहे हो पार्टिकुलर एरिया जो है ये हम लोग का वो क्रॉप हो गया। और जब जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। अभी हम लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हम लोग को अभी एरर देगा, वैलिडेशन एरर, कि सारा फील्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बैक आ जाते हैं। व्यू ब्रांच पे आएंगे तो यहाँ पर हम लोग का जो नेम, ये हम लोग एक लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल, एक लाइब्रेरी ओनर अपने अंदर मल्टीपल लाइब्रेरी ना लाइब्रेरीज रजिस्टर्ड कर सकता है, और है ना ये एक तरह से मल्टी लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी यहाँ पर डाल के रखा हुआ है, तो इसका हम लोग ऐड स्लॉट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना स्लॉट डाल सकते हैं। स्टूडेंट का लिस्ट देख सकते हैं। इसका नेम वगैरह कुछ इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यू यहाँ पर हम लोग इस लाइब्रेरी का डिटेल्स देखना है वो सारा चीज़ देख सकते हैं। यहाँ से स्टेटस अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का लाइब्रेरी एडमिन ऐप हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फुल स्टैक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ हम मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए, ताकि यूनिक फीचर और यूनिक अपडेट आपके लिए लेते हों और नया नया टेक्नोलॉजी को आप लोग को बताऊं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल।